एमपी के सागर की एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 13 की हॉट सीट पर पहुंची। निमिषा अहिरवार के 2 एपिसोड शूट हुए हैं। पहले एपिसोड में उन्होंने 1,60,000 की इनामी राशि वाले 9वें सवाल तक खेला। इसी बीच समय पूरा होने का हूटर बज गया। अब वे अगले एपिसोड में अपना आगे का सफर जारी रखेंगी। मेरा फर्स्ट ट्राई था। फर्स्ट ट्राई में मैं डायरेक्टली हॉट सीट तक पहुंच गई। इसके लिए मैं खुद को बहुत ज्यादा लकी समझती हूँ। सफर पूरा बहुत यादगार था, पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी मेमोरी बन गई है मेरी। और जितना आसान हम सोचते हैं उतना आसान नहीं होता है वहाँ का सफर। थोड़ा सा मुश्किलें जरूर आती हैं। हॉट सीट तक पहुँचना थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ जो वो लोग 10 कंटेस्टेंट चूज करते हैं वो आपकी बिल्कुल टक्कर के होते हैं और उनसे बिल्कुल कम्पीट करके आपको हॉट सीट हासिल करनी रहती है। वहां मैं पहुंची तो मुझे सबसे ज्यादा ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना खेले वापस आ जाऊं। तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे हॉट सीट तक जाने का मौका मिला। और वहां पे बहुत अच्छी चीज ये रही कि मुझे अमित सर के साथ इतना ज्यादा वक्त मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। और चाहती थी मैं कि एक पर्सनल रीजन के साथ में एक मेरा ये उद्देश्य भी था कि जैसे जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, छोटी सी जगह से, वहाँ पे लड़कियों का भी इतना पढ़ाई लिखाई है वो नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये दिमाग में ये भी चीज थी कि अगर मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मेरी वो चीज ज्यादा सशक्त माध्यम से मैं बोल सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी मेरा एक प्रोसेस हुआ है, वो भी उसके लिए मैं खुश हूँ। 30 वर्षीय निमिषा सागर के कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में सेवारत हैं। निमिषा के पति हेली पांडे कंप्यूटर और आईटी से जुड़ी चीज़ों का शोरूम चलाते हैं। निमिषा फिलहाल अपने परिवार के साथ सागर के पुलिस क्वार्टर में रहती हैं। निमिषा इस शो में पहुंचने के लिए खुद को बहुत लकी बताती हैं। वे कहती हैं इसके लिए उन्होंने पहली बार ट्राई किया और हॉट सीट तक पहुंच गई। आगे वे कहती हैं कि मेरा मायका टीकमगढ़ के एक छोटे से गांव उदयपुरा में है। वहां लड़कियों को आज भी ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। मई में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, तो क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसलिए अप्लाई करूंगी। वो तो मेरी माँ है जिनको लगता था कि मैं अप्लाई करूं और उसके लिए जाऊं, हॉट सीट तक जाऊं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए तो वैसे ही मेरी माँ ने मुझे पुश करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, रोज याद दिला देती थी। 10 दिन उन्होंने मुझे रेगुलर 9 बजे शार्प याद दिलाया कि आपको रजिस्टर करना है। तो उनने रजिस्टर करवाया। फिर उसके बाद में जब मुझे फर्स्ट डे आईवीआर कॉल आया था तब भी मुझे यकीन नहीं था। मुझे ये लगा कि फ्रॉड कॉल है, पर कहीं ना कहीं फिर जब वो उसमें सुना, 3 क्वेश्चन उनने पूछे तो थोड़ा सा यकीन हुआ कि नहीं, फ्रॉड कॉल नहीं है, एक्चुअल में केबीसी का कॉल है। तो ज्यादा समय मेरे पास नहीं था, मुझे 1 से 1.5 महीने का ही टाइम मिला। उस ड्यूरेशन में जॉब के साथ में और बेबी के साथ में जितना जो वक्त मिला मुझे, तो मैंने पुराना रिवाइज किया थोड़ा बुक से, और थोड़ा ज्यादा मैंने प्रेफर किया यूट्यूब से, क्योंकि बच्चे के साथ में आप बुक्स लेकर के नहीं पढ़ सकते हो। तो जितना जो नेट वगैरह पे अवेलेबल हुआ, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, थोड़ा बहुत मैंने वहीं से देखा। अभी जो आज का एपिसोड रहेगा मेरा, उसमें मैंने 9 क्वेश्चंस खेल लिए थे। 3 लाइफलाइन मेरी चली गई थी। हाँ, मुझे इस चीज का दुख जरूर है कि मेरे को लाइफलाइन शायद नहीं यूज करनी चाहिए थी इतने जल्दी, लेकिन वहां जब हम रहते हैं तो वहां पे रिस्क वाले मोड में हम बिल्कुल नहीं रहते। तो अगर हमें 1% भी डाउट होता है तो हम कहीं ना कहीं लाइफलाइन यूज कर लेते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं 1:60 तक खेली, उसके बाद हूटर बच गया। इस मंच पर आने का एक उद्देश्य यह भी था कि एक बड़े प्लेटफॉर्म से मैं वहां के लोगों को, लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए जागरूक और प्रेरित कर सकूंगी। वहीं इसको लेकर उनके पति हेली पांडे कहते हैं कि परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है और सभी को निमिषा पर गर्व है। उनके लिए मैं बिल्कुल ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। पुरुष सिर्फ बाहर का काम देखते हैं, महिलाएं घर का और बाहर दोनों का काम देखती हैं, तो महिलाओं पे ज्यादा बर्डन होता है। तो कम तो नहीं है, ज्यादा ही है उनसे। तो बिल्कुल एजुकेशन दो, पूरा मौका दो, पढ़ाओ लिखाओ। बेटियां किसी से कोई कम थोड़ी ना होती हैं, तो मौका जरूर देना चाहिए। पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं है, आपका बोझ हल्का करवाती हैं आजकल। बिल्कुल ये चीज तो बोलना चाहूंगी कि अगर परिवार का आपका साथ हो तो व्यक्ति निखर के आता है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा मायका पक्ष और मेरा ससुराल पक्ष दोनों मतलब इतने सपोर्टिव रहे हर चीज के लिए। मेरे मायके पक्ष ने कभी मुझे इस चीज में भेदभाव नहीं किया कि मैं लड़की। बाद में जब मुझे मैं ससुराल में भी आई तो मेरे सास ससुर ने, जैसे उनने यही कहा था कि हमारी 3 बेटियां नहीं, अब हमारी 4 बेटियां हैं।
तो मुझे सपोर्ट हमेशा मिला है। अगर मैं आज कुछ भी हूँ तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मुझे अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला है। और जब व्यक्ति को अपने परिवार से सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल जरूर हो जाता है। हार तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। एक बार नहीं होगा 2 बार प्रयास करो, 2 बार नहीं होगा तीसरे बार प्रयास करो। प्रयास आप करते रहो, कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिल ही जाती है। कुछ लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जिनको ईश्वर जल्दी दे देता है। कुछ लोगों की किस्मत में यही लिखा रहता है कि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कंटिन्यूअसली अपनी साइड से आप ट्राई करते रहो, आज नहीं कल सक्सेस तो मिल ही जाएगी। आगे मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जिस पद पे हूँ, अपना जो पद का कार्य है वो अच्छे तरीके से उसका निर्वहन करूँ, जो मेरी ड्यूटीज हैं उनको अच्छे से निभाऊं। उसके बाद में जो मेरे पारिवारिक दायित्व हैं उनको भी बहुत अच्छे से उनका पालन करूं, और एक ऑफिसर की तरह और एक जो गृहिणी है, दोनों का फर्ज मैं बहुत अच्छे से निभाऊं। हमारे लिए एक बहुत हर्ष की बात है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आज मेरे माता पिता नहीं है लेकिन उनके लिए भी एक बहुत बड़ी हर्ष की बात होती। मेरी सिस्टर्स के लिए भी सभी के फ़ोन आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली, कब शो आना है। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे जब हमको ये लगता है कि हम शो देखते हैं कि ये तो इसने लाइफ लाइन ले लिया, तो ये इसने भैया वहाँ पे जिस समय आप सामने बैठे होते हो उस समय जो आपका दिमाग होता है वो एक प्रेशर कुकर के अंदर होता है। डिसीजंस लेना या डिसीजंस देना यहाँ से बहुत आसान होता है, पर वहाँ जब लाइव प्रेशर हमने देखा, जितना प्रेशर हमारे ऊपर होता था जब हम उसको पीछे बैठ के देख रहे होते थे, हमसे 10 गुना ज्यादा प्रेशर वो झेल रही होती थी जब वो हॉट सीट पे होती। तो हमने इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि प्रेशराइज होके भी हम कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज निमिषा के साथ ये बहुत अच्छी चीज है कि वो कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई और कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करती रहती है। बच्चा वो परेशान बहुत करता है, छोटा है अभी, हमारे साथ शोरूम की प्रॉब्लम रहती है, हम पूरे टाइम अपने काम पे व्यस्त रह जाते हैं, लेकिन वो अपने काम पे घर भी बहुत अच्छा संभाल लेती है, बच्चा भी देख लेती है, अपनी जॉब भी बहुत अच्छी कर लेती है और उसके साथ पढ़ाई भी कर लेती है। तो एक विन विन सिचुएशन है। मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है क्योंकि वो सब कुछ आराम से संभाल लेती है, मुझे दिक्कत कभी नहीं होती है। सबसे अच्छी चीज इस पूरे इंसिडेंस में हमने ये देखा कि एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है इंसान के अंदर, यानी सपोज कुछ घरों में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, मेरा कहना भी निमिषा जैसा ही सेम रहेगा कि भैया आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओगे तो वो कल के दिन आपका नाम ही रोशन करेंगे। और ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे फ्रेंड सर्किल के लिए, इनफैक्ट मेरे शहर के, सागर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। तो ऐसा मेरा सोचना है, और हो सकता है कि अब इस उपलब्धि के बाद लोग और ट्राई करें और लोग भी कोशिश करें कि वो सागर के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ बोल पाए। थैंक यू।